मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। दुर्ग जिले के ग्राम मड़ियापार में पिछले 60 वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुरूप इस वर्ष भी पोला महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। महोत्सव के तीसरे दिन केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने सजे धजे बैलों की दौड़ को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर अहिवारा विधायक राजमहंत डोमन लाल कोरसेवाड़ा और साजा विधायक ईश्वर साहू भी विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। पारंपरिक झांकियों, बैलदौड़ और ग्रामीणों की भारी भीड़ ने कार्यक्रम को खास बना दिया। यह आयोजन परंपरा और सामाजिक समरसता का प्रतीक रहा। तीजा पोरा के त्योहार हमारे पावन पुनीत त्योहार है। पूरा छत्तीसगढ़ी हमन के गौरव सम्मान के बात है। हमारे त्योहार हमारे माटी के त्योहार है, हमारे संस्कृति और परंपरा के त्योहार है। हमारे हरियाली के जब त्योहार मनाथन तो नागर और जतका हमारे कृषि औजार है ओला स्नान कराथन, ओकर पूजा करथन और चीला चढ़ाथन, ओकर प्रसाद खाथन। और जब पोरा के त्योहार आते तो नंदी महाराज ला हेठली खुरमी के भोग लगाथन। ऐसे कितना सुंदर परंपरा हमारे किसान मन बनाए है। प्रकृति की पूजा करना, गौवंश के संरक्षण करना, ओकर संवर्धन करना, ये हमारे किसान में सिखाए हैं। तो आज पोला के उत्सव में बैल दौड़ के आयोजन किए गए। सुनील भाई और टीम में बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारा आदरणीय ईश्वर जी हमें विराजमान है, माननीय विधायक जी। देखो बारिश हो थे, पानी गिरा थे, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। चारों तरफ ये बैल दौड़ के आयोजन देखे बार सब जन विद्वान है। का रुचि भी है। ये हमारा छत्तीसगढ़ का एक प्रतीक पहचान है पूरा त्योहार, और सबको आनंद आएगा जब बैला दौड़ेगा। पहला आएगा उसको इनाम भी मिलेगा। और ऐसे अवसर पर मैं निश्चित तौर पर उपस्थिति दिया हूँ। मुझे जो बुलाया गया था उसके लिए हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बिल्कुल, ये हमारे क्षेत्र के बहुत ही गौरवशाली क्षण है, गौरवशाली। और हमारे ग्राम मड़ियापार लगातार 60 साल हो गए जिन बैला दौड़ के आयोजन करते। बैला दौड़ के साथ साथ हमारे गांव के ग्रामीण महिला मन रस्सी, कबड्डी, खो खो और जो युवा साथियों मन कबड्डी के प्रोग्राम रखते। बहुत सारा ग्रामीण मनबर, महिला मनबर, पुरुष मनबर बहुत सारा कार्यक्रम होते। और ये आसपास के क्षेत्र के ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राम मड़ियापार है, जिला हमारे पुरखा मन है इला संजो के रखे बैला दौड़। जो हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा है बैला दौड़, वो परंपरा ला ये गांव के हमारे ग्रामीण मन, वरिष्ठ मन मनावत है। और ये पूरा क्षेत्र के आप मन देखा तो जनता मन बहुत ही सब उत्साहित है। भाजपा कार्यालय दुर्ग में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का भव्य अभिनंदन एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भारी संख्या में कार्यकर्ताओं और भाजपा पदाधिकारियों ने शिरकत की। महिला मोर्चा ने फूल मालाओं से मंत्री यादव का स्वागत करते हुए आरती उतारी और फूलों की वर्षा की। पाटन व धमधा के जनपद अध्यक्ष भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मंत्री यादव ने कहा कि दुर्ग की नई पहचान बनेगी और प्रधानमंत्री के सपनों व गारंटी को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट क्लासेस और पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों के लिए नई कार्य योजना बनाई जाएगी। साथ ही जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है उसे दूर करने पर भी कार्य होगा। मंत्री ने साफ कहा कि धर्म के नाम पर बच्चों को प्रताड़ित करने वाले और मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने वाले शिक्षक कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। स्वाभाविक रूप से जिस शहर का विधायक रहता है वहाँ अगर उस विधायक को शासन के द्वारा कोई बड़ा जिम्मेदारी अगर कोई शासन देता है तो उस क्षेत्र की जनता में हर्ष होता है कि जिनको आशीर्वाद दिया उसको शासन अपना प्रतिनिधित्व दे रहा है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि पिछले 10-12 साल के बाद, बहुत लंबे अंतराल के बाद भारतीय जनता पार्टी को कैबिनेट मंत्री दुर्ग को मिला। तो स्वाभाविक है कि हमारे कार्यकर्ताओं में बड़ा अच्छा उत्साह है, जोश है, उमंग है और बहुत सारी अपेक्षाएं भी है। तो हम क्योंकि माननीय विष्णुदेव साय जी ने बहुत अच्छा निर्णय करके मुझे एक नया दायित्व दिया है और इस नवीन दायित्व में जनता की बहुत अपेक्षा रहेगी। और माननीय विष्णुदेव साय जी सुशासन में माननीय मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा करने का प्रयास हम लोग करेंगे और कार्यकर्ताओं के मनोभाव भी समझते बहुत अच्छा काम करने का प्रयास। घटनाएं सामने आई थी कि बाग डूबर में एक छोटे बच्चे के साथ 3 साल के बच्चे राधे राधे बोलने पर उसके साथ मारपीट हुई थी। और कल जेआरडी स्कूल में एक मामला आया जिसमें हिंदू जो बच्चा है उसको चोटी काटने की बात हुई थी, कलावा काटने की बात हो रही है। प्रिंसिपल लगातार उसको प्रताड़ित कर रही है। ऐसे लगातार सामने आ रही है। की बात है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और अभी जो आपने जेआरडी के बारे में बोला तो उसको मैं संज्ञान में लेकर कार्रवाई कराऊंगा। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिलने पर उनके विधानसभा क्षेत्र मनिनगढ़ में भव्य स्वागत किया गया। क्षेत्रवासी और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजियों और फूलों की वर्षा कर मंत्री का अभिनंदन किया। इस दौरान जश्न का माहौल देखने को मिला।
स्वागत के बाद मंत्री जायसवाल ने चिरमिरी के एकता नगर स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर भाजपा कार्यालय पहुंचे। उन्होंने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा, जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाते हुए जन कल्याण को प्राथमिकता देंगे। कैबिनेट विस्तार विशेषाधिकार होता है। उन्होंने मेरे जैसे कार्यकर्ता को स्वास्थ्य विभाग की अहम जिम्मेदारी के साथ पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग की जिम्मेदारी दी है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के उम्मीदों पर, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों पर और क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास है। अब तक कुल कैबिनेट में 13 सदस्य हुआ करते थे, इस बार 14 हो गए। क्या कुछ बदलाव होगा इस 14 संख्या बढ़ने को क्या करना है? देखिए, वो तो 15% का लॉकिंग था, इसलिए 13.50 था। तो ऐसी स्थिति में 14 भी हो सकता था, 13 भी हो सकता था और हरियाणा ने 14 बनाकर प्रारंभ किया। तो हरियाणा फार्मूले में देखते हुए छत्तीसगढ़ में लागू किया। एनएचएम के द्वारा लगातार मांग की जा रही है, कब तक मांगे पूरी हुई उनकी? जी, एनएचएम के कर्मचारी द्वारा लगातार किया जा रहा है, धरने पे बैठे हुए हैं। देखिए, सरकार ने अपना जो पक्ष है वो हमारे जो एनएचएम कर्मचारी संघ के पदाधिकारी हैं उनको बताया है कि 10 मांगे उसमें से लगभग 5 मांगे को जो कर सकते हैं राज्य से पूरा कर दिए और कुछ मांग ऐसा है कि जो केवल राज्य सरकार नहीं कर सकती है, हम लोग उसको भी केंद्र सरकार की भेजेंगे। तो मैं तो आपके माध्यम से अपील करूंगा कि अभी त्योहारों का भी समय है और बीमारियों का भी समय है, तो अपनी हड़ताल वापस लें। जितनी मांगे हम करते हैं पूरा उसको इम्प्लीमेंट हम जल्द कर दे रहे हैं और जो मांगे केंद्र स्तर का है उसको केंद्र में भेजेंगे। और कर्मचारी तो हमारे हैं, मिलजुल कर राज्य को एक स्वस्थ राज्य बनाना है, इस दिशा में उनकी बड़ी अहम भूमिका है। छत्तीसगढ़ भाजपा की नई कार्यकारिणी में महासमुंद सांसद रूप कुमारी चौधरी को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने पर प्रथम पिथौरा आगमन पर उनका ऐतिहासिक स्वागत किया गया। बसना विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल की उपस्थिति में कार्यकर्ताओं, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और समाज प्रमुखों ने भव्य रैली निकालकर फूल मालाओं व पुष्प वर्षा से अभिनंदन किया। स्वागत से अभिभूत रूप कुमारी ने इसे कार्यकर्ताओं की जीत बताते हुए संगठन व क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष देवेश निषाद, जिला पंचायत सभापति रामदुलारी सिन्हा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदेश के उपाध्यक्ष बने के बाद प्रथम आगमन के अवसर पर जो पिथौरा नगर के पूरा ग्रामीण इलाका के पिथौरा ग्रामीण, पिथौरा शहर और ये सब आसपास के जितना हमारे बंधुगण सब आप अच्छा कार्यकर्ता और जनता मन जो उत्साह के साथ आपका स्वागत सत्कार करे हो, एक बार वास्तव में मोर पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे आप मन के धन्यवाद व्यक्त करूं। तो मैं बस अच्छा आग्रह और निवेदन कर सकता हूं कि एक बार आप मन अपन आप पर जोरदार ताली के साथ स्वागत और अभिनंदन करो। जो उत्साह दिखा थे एक से हमारे मंच में जब का बैठे हैं सबके आत्मविश्वास और बहुत ज्यादा बढ़ गए है कि हमारे ऐसे मेहनत का कार्यकर्ता है जो मन हमारा कोनो भी दायित्व मिली तो वो दायित्व ला हमारा पूरा करे पर एवं हमारे ये विशाल संख्या में वो भी बरसते पानी में जो आप मन उपस्थित हो रहे हो एवं सब अपन हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारे काम ला आसान करे पर आप सब तैयार हो, ये मोला पूर्ण विश्वास हो। राज्य शासन और राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के निर्देश पर दंतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा पोटा केबिन क्रमांक 2 में विकासखंड स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा विषय पर आयोजित इस प्रतियोगिता में विकासखंड की 10 टीमों के 36 प्रतिभागियों ने पक्ष और विपक्ष में हिस्सा लिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर प्रथम स्थान शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किरंदुल, द्वितीय स्थान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोड़ेनार, नंबर 2 और तृतीय स्थान शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुआकोंडा ने प्राप्त किया। विजेताओं को क्रमशः 2500, 2000 और 1500 रुपए दिए गए, जबकि तीनों टीमों को 1000 रुपए सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा वाद विवाद प्रतियोगिता में यहाँ पर उपस्थित हमारे आदरणीय विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्रीमान प्रमोद भदौरिया जी एवं ग्राम पंचायत हितावर के उप सरपंच राजीव चौहान जी एवं हमारे सभी निर्णायक एवं उपस्थित सभी शिक्षक एवं बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज यहाँ जो वाद विवाद प्रतियोगिता रखा गया था
इसमें आप सभी बच्चों ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने अपने विचार सबके सामने व्यक्त किए। लेकिन इस जो सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का हमारा जो मूल्य उद्देश्य था, उसको हमारा सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति तक सड़क सुरक्षा से हमारी जीवन की रक्षा कैसे हो सकती है, इसे हर व्यक्ति तक हमें पहुंचाना, ये हमारा फर्ज है। हम अपने स्कूल में, हम अपने घर में, या हम आसपास अपने दोस्त या मित्र जो भी हो, उनको हम जो सड़क सुरक्षा के नियम हो उसके विषय में हमको अवगत कराना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल ज्यादातर जो जान जा रही है वो सड़क दुर्घटना से ही जा रही है। इसलिए हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम सभी को सड़क सुरक्षा के नियमों से अवगत कराएं और उसके बारे में बताएं। आज सभी आप लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, आप लोगों ने अच्छे अच्छे विचार व्यक्त किए। कोई प्रथम आएगा, कोई द्वितीय आएगा, कोई तृतीय आएगा, है ना। स्थान किसी ना किसी को कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन हमारा जब उद्देश्य, इस कार्यक्रम का उद्देश्य कब पूरा होगा, जब हम इसको जमीन तक, हर व्यक्ति तक इस भावना को पहुंचा पाए कि हमारा मूल उद्देश्य इस प्रतियोगिता को रखने का क्या था, हम अपने मूल उद्देश्य से कहां तक सही साबित हुए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 6वें दिन भी जारी रही, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो गई। 18 अगस्त से कृषि उपज मंडी में धरने पर बैठे लगभग 3000 कर्मचारी नियमितीकरण, समान कार्य, समान वेतन सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत थे। छत्तीसगढ़ एनएचएम कर्मचारी संघ के सदस्य खीमाद्री पांडे ने बताया कि 20 वर्षों से मांगे लंबित है और सरकारें सिर्फ आश्वासन देती रही। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन और उग्र होगा। शुक्रवार को कर्मियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए पुतला दहन भी किया। मेरा नाम श्रीमती सरोजनी ध्रुव है। मैं सन 95 से आईसीडीएस में कार्यकर्ता थी, 17 वर्ष हो गया। उसके बाद मैं मितानिन कार्यक्रम से एनएम बनी हूँ। अभी मेरे को 2013 से मेरा ज्वाइनिंग है, आज मेरे को 13वां साल है। वैसे मैं 95 से गिनूं तो मेरा आज 30 साल हो रहा है। जनसेवा करते करते मेरा उम्र बीत गया। अब मैं रिटायरमेंट के कगार में हूँ, 50 साल मेरा कंप्लीट हो गया। अभी भी सरकार नहीं सुन रही है तो मेरा जीवन व्यर्थ हो गया सेवा करते करते। सेवा करने से अपना भी पेट भरना चाहिए, अपने घर का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है और भेदभाव है। रेगुलर कर्मचारी को जो वेतन मिलता है उसका 1/4 हिस्सा ही अपन को मिल पाता है। जैसे जहाँ पर मैं अभी कार्यरत हूँ टोकापाल ब्लॉक राजूर में, वहाँ 5-6 साल से रेगुलर कर्मचारी नहीं है। सारे संस्था का भार मेरे ऊपर है, सारा काम एक सीएचओ के साथ करते हैं। सीएचओ को भी दूसरे जगह दौड़ाया जाता है। सीएचओ साल भर में 2 महीना ही अपने संस्था में कार्य करती है। 4000 की जनसंख्या में मैं सारा काम अकेली देखती हूँ। उसमें ऑनलाइन काम भी अपने को ही करना पड़ता है। अपने सेक्टर में पाड़ा की भी कमी है। ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी टीकाकरण है, जितने भी 28 कार्यक्रम संचालित करते हैं, वो सारा काम मैं करती हूँ। मेरे को रात को आके घर में भी 12 बजे तक ऑनलाइन का काम करना पड़ता है। इतने में भी इतना कम तनख्वाह है। हम लोग हड़ताल करते हैं, शासन बदलती है सरकारें, कांग्रेस की आती है, कांग्रेस के बाद बीजेपी की आती है, कोई हमारा बात नहीं सुन रहा है। हम किसको सुनाएं? सत्ता में बैठे सरकार को नहीं सुनाएंगे तो किसको सुनाएंगे? हमारी बात को सुनना होगा और हमको नियमित करना होगा। यही सरकार से मेरी गुजारिश है। अब नहीं करेगी तो कब करेगी? डबल इंजन की सरकार चल रही है। विष्णु देव साय से और मोदी जी से मेरा आग्रह है, मीडिया कर्मचारी भाइयों से गुजारिश है, मेरी बात को वहां तक पहुंचाएं और अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाए। मेरा नाम खीमाद्री पांडे है। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी एनएचएम संघ के कार्यकारिणी सदस्य हूँ। मैं सरकार से मीडिया के थ्रू ये बोलना चाहती हूँ कि हम 18 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल में हैं। उससे पहले हम लोग 1 मई मजदूर दिवस के दिन 1 दिवसीय हड़ताल किए थे। उसके 75 दिन के बाद 2 दिन का हम लोग हड़ताल किए थे, जिसमें एक दिन जिला स्तरीय था, दूसरे दिन में रायपुर में जाके घेराव किए थे। हमारी 10 सूत्रीय मांगे हैं, उसमें सबसे मेन मांग है हमारा नियमितीकरण है, जिसको लेके हमने रायपुर में जाके घेराव भी किया था। उसके बाद भी सरकार से कोई खबर नहीं होने के कारण हम लोग 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल में हैं, जिसमें आज 18, 19, 20, 21, 22 आज हमारा हड़ताल का 5वां दिन है, जिसमें हम लोग संविधा प्रथा बंद के लिए पुतला जला के हम लोग संविधा प्रथा बंद करने का सरकार को दिखाने का कि हम संविधा कर्मचारी हैं, जिसको रेगुलराइजेशन की बहुत जरूरत है, जिससे हमें हमारी आर्थिक स्थिति और हमारी समान काम और समान वेतन के लिए लड़ने का जो साहस है, और सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हम भी उतना ही काम करते हैं जितना संविधा कर्मचारी और
रेगुलर वाले करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम काम नहीं करते, हम उतना ही काम करते हैं जितना रेगुलर वाले करते हैं। हमें भी 27% जो हम सरकार ने वादा करके हमें अभी तक नहीं दिया है, उसके लिए हमारा मांग है कि 70% वेतन वृद्धि होना चाहिए। ग्रेड पे निर्धारण के लिए है, ट्रांसफर को लेके है, हमारा 10 सूत्री मांगे हैं जिसमें अनुकंपा नियुक्ति है, और हम लोग के लिए रेगुलर पोस्ट निकालने के लिए है। ऐसे ही हमारा 10 सूत्री मांगे हैं जिसको लेके हम लोग सरकार से लगातार आज 5वां दिन है हड़ताल का। उसको लेते हुए हम लोग सब बस्तर जिला में 900 कर्मचारी हड़ताल में उपस्थित हैं और सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरी करते हुए हमारी जायज मांगे हैं जो हमें मिलना चाहिए। धन्यवाद। दुर्ग पुलिस ने जुआ खेलते 11 लोगों को रंगे हाथ पकड़कर बड़ी कार्रवाई की है। वैशाली नगर थाना पुलिस ने सीएसपी भिलाई नगर सत्यप्रकाश तिवारी के नेतृत्व में तफ्तीश देकर आरोपियों को पकड़ा। पुलिस ने मौके से 2,18,000 रुपए नगद, 10 मोबाइल और 52 पत्तों की ताजगट्टी जब्त की। पकड़े गए आरोपियों में शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायिक परिवारों से जुड़े गोपाल कुमार अग्रवाल, प्रदीप लाया, A.K. जैन, बुधराम निर्मलकर, मनोज सिंह समेत 11 नाम शामिल है। सभी के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ अधिनियम 2022 की धारा 3(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। दुर्ग के धमदा थाना क्षेत्र के घोटवानी गांव में रविवार सुबह अफरा तफरी मच गई जब हुटर बजाती कारों में सवार नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोला। कोमल वर्मा के घर पर धारदार हथियारों से हमला कर महिलाओं को घायल कर दिया। ग्रामीणों ने बहादुरी दिखाते हुए 3 बदमाशों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, जबकि एक और आरोपी हिरासत में लिया गया है। मुख्य सरगना अभी फरार है। बंदर भगाने के विवाद से शुरू हुआ मामला हिंसा तक पहुंच गया। पुलिस बल तैनात कर गांव को छावनी में बदल दिया गया है। तलाशी अभियान जारी है और गांव में भय व आक्रोश का माहौल है। कारण जो हुआ था इसका घटना घटने का, वो एक जो दोनों पड़ोसी हैं और एक के घर में जो पेड़ पौधे लगे हुए जहाँ पे अक्सर बंदरों का आना जाना लगा रहता है, तो कल भी वो घटना घटी जिसके कारण इन दोनों के बीच में विवाद हुआ। विवाद होने से आपस में जो तनाव बढ़ा, तनाव बढ़ने पे जो दूसरे जो आरोपी पक्ष के जो व्यक्ति है, वो उसका जो बेटा जो है वो रायपुर में रहता है, उसको कॉल किया। कॉल करने पे वो अपने दोस्तों के साथ, अपने लड़कों के साथ वहाँ पे पहुँचा गांव में, जिससे कि गांव के लोग नाराज़ हुए। नाराज़ होने से आपस में विवाद हुआ। विवाद की स्थिति होने पे मारपीट होने की आशंका को देखते हुए पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, तो पुलिस तत्काल वहाँ पे पहुँची। ग्राम घोटवानी में थान भाई नामक महिला का अपने पड़ोसियों से बंदर भगाने की बात को लेकर झगड़ा हुआ था। तब उसके पति पंचूराम के द्वारा जो पीड़ित थे उन्हें देख लेने की बात कही गई थी और पंचूराम ने अपने बेटे पप्पू वर्मा को रायपुर फ़ोन करके पूरी घटना की जानकारी दी। इस पर से पप्पू वर्मा अपने दोस्तों को 2 गाड़ियों में लेकर ग्राम घोटवानी आया और जो पीड़ित पक्ष थे उनसे वाद विवाद करने लगे और धारदार हथियार से उनके साथ मारपीट की। इस पूरे प्रकरण में पंचू वर्मा, संग्राम मेश्राम, राकेश वर्मा और प्रभात चंदेल, इन सभी की गिरफ्तारी कर इन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ का प्रांतीय अधिवेशन देवकीनंदन दीक्षित सभागृह में संपन्न हुआ। 3 साल के कार्यकाल के बाद हुए चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा था, जिसमें पवन कुमार शर्मा को नया अध्यक्ष चुना गया। कार्यक्रम में बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, मेयर पूजा विधानी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कर्मचारियों ने विधायक के सामने अपनी समस्याएं रखी। पूर्व अध्यक्ष GR चंद्र ने निर्वाचित अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी। पवन कुमार ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं, समयमान, वेतनमान, पदोन्नति और भर्ती जैसे मुद्दों को सरकार तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी। एक वरिष्ठ साथियों की बहुत अच्छी टीम है जो हमें समय समय पर मार्गदर्शन देती रहेगी और चूंकि सालों से इस संगठन में काम करने का अनुभव है, तो हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए हमारा जितना बेस्ट होगा हम वो देंगे और कोशिश में कामयाब भी रहेंगे। पहले भी कामयाब रहे हैं और आदरणीय चंद्रा जी हैं जिन्होंने इतना अच्छा काम किया अभी संगठन के लिए, उनका मार्गदर्शन भी रहेगा और उनके साथ रहते हुए हम हर समस्या का निदान कर पाएंगे। प्राथमिकताएं रहेंगी? प्राथमिकता अभी क्या है, जो 11 सूत्री मांगे हैं उस पर हमको बहुत काम करना है। दूसरा ये कि जो सरकारें अपने मनमर्जी से DA देती हैं, उस पर कुछ ऐसा एक आंदोलन करके उसको फिर से पटरी पर लाया जाए कि ताकि हमें DA के लिए आंदोलन ना करना पड़े, क्योंकि DA जो होता है मूल्य सूचकांक पर आधारित है। जब जब मूल्य सूचकांक बढ़ता है तब DA बढ़ाया जाता है और ये पूरे देश में और हर प्रदेश में होता है। लेकिन हमारे यहाँ सरकारें विगत कुछ सालों से एक परिपाटी हो गई है कि जब उनकी मर्जी होती है तब वो DA देते हैं, लेकिन अब कर्मचारी इसके लिए लामबंद होते जा रहे हैं और अपनी मांगों के साथ साथ DA हमारी प्राथमिकता में है ही नहीं। प्राथमिकता में और कर्मचारियों की ज्वलन समस्याएं, वेतन विसंगति है, लिपिकों की है और अन्य कर्मचारियों के 4 स्तरीय समयमान, वेतनमान है, पदोन्नति के विषय है, विभागीय सेटअप है, नए जिले जो बने उसमें भर्तियां नहीं हुई हैं,
जबकि वहाँ IPS IAS के पद स्वीकृत हो गए हैं। लेकिन जिले के कार्यालयों में आज भी स्थिति कमोबेश जहाँ पर एक कम कर्मचारियों में और योजनाएं बहुत बड़ी हैं, तो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि वहाँ भी भर्तियाँ हों, नवयुवकों को रोजगार भी मिले उसी की तरह। और हम चाहेंगे कि हमारे साथी जो हैं वो आगे बढ़ करके आए और हम अपनी मांगों को पूरा कराने की दिशा में प्रयास करेंगे। पवन कुमार शर्मा, नवनिर्वाचित प्रांताध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ। क्या कहेंगे इन नवनिर्वाचित पदाधिकारी को लेकर? तो संगठन को आपने काफी मजबूत करके रखा है। अब संगठन का मजबूत करके रखना ही पड़ता है क्योंकि बड़ी दायित्व है और हमने पूरा कोशिश किया अपने 3 साल के कार्यकाल में कि कुछ अच्छा कार्य कर सके मनुष्य को, चाहे किसी भी क्षेत्र में। अगर हमको जो दायित्व दिया गया है वो उसका हम निर्वहन करें। जो भी पदाधिकारी बनता है अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करता है तो संगठन हो, परिवार हो, देश के लिए बहुत ही घातक होता है। हमें पूरा विश्वास है कि जो नवपदस्थ हमने नवनियुक्त किए हैं हमारे पवन शर्मा जी, वो अच्छे कार्य करें और संगठन के हमारे जितने साथी हैं, जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सभी को लेकर एक समन्वय बनाएं और इस संगठन को आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पवन शर्मा जी को नए अध्यक्ष के रूप में शुभकामनाएं बधाई देते हैं। बिलासपुर में रविवार को राम सेतु और इंद्र सेतु पर 2 अलग अलग आत्महत्या की कोशिशों से अफरा तफरी का माहौल बन गया। राम सेतु पुल पर एक महिला ने रेलिंग पर चढ़कर छलांग लगाने का प्रयास किया, जिसे पुलिस और स्थानीय लोगों की तत्परता से बचा लिया गया और काउंसलिंग के लिए भेजा गया। वहीं इंद्र सेतु पर पति पत्नी विवाद से आहत युवक ने नदी में छलांग लगा दी, लेकिन राहगीर और पुलिस ने मिलकर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ASP राजेंद्र जायसवाल ने डायल 112 और युवकों की समझदारी की सराहना की। फिलहाल दोनों को परामर्श देकर समझाया जा रहा है। जरामाटा क्षेत्र में रहने वाली एक युवती जो नर्सिंग परीक्षा की तैयारी कर रही थी, परीक्षा में असफल होने के कारण वो कल रात में उसके द्वारा राम सेतु पुल के ऊपर चढ़ के वो नदी में कूदने का प्रयास करी थी। पुलिस से जब सूचना मिली, पुलिस ने तत्परता से स्पॉट पे पहुंचा और स्थानीय नागरिकों की मदद से उसे समझाइश देकर वहाँ पुल से उतारा गया और तथा उसे समझाइश देकर सब्सिडी सेंटर भेजा गया है। इस प्रकार स्थानीय नागरिकों तथा पुलिस की तत्परता से उस व्यक्ति जो नदी में कूदने वाली थी, एक घटना को जो अप्रिय घटना हो सकती थी उसे पुलिस के द्वारा स्थानीय जनता की मदद से रोका गया है। इसके लिए मैं स्थानीय जनता की तत्परता और सूझबूझ के लिए मैं धन्यवाद, पुलिस की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसी प्रकार की एक अन्य घटना हुई थी जिसमें एक पुरुष जो है वो इंदिरा सेतु से नदी में कूद गया। उसकी पति पत्नी का भी इसमें विवाद था। सिविल लाइन पुलिस को जब भी सूचना मिली, पुलिस तत्काल उस घटनास्थल पर पहुंची तथा उस युवक को सकुशल नदी से निकाला गया तथा उसको समझाइश देकर उसे घर रवाना किया गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।